रही आपकी अंग्रेजी की कॉपी और ये रहा आपका पेपर। आइए आज हम आपको बताएंगे कैसे करना है आपको हल इस पेपर को, कैसे लिखनी है आपको अंग्रेजी की कॉपी ताकि आपको फुल मार्क्स मिल जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे हाथ में जो पेपर है वो इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 के लिए है और इसको हम आपको पूरा का पूरा कॉपी पे हल करने के लिए हम बताएंगे कैसे आपको हल करना है। ये पूरी की पूरी हमारे पास कॉपी है, एकदम बोर्ड जैसी ही आपके लिए बनाई गई है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कच्च संख्या वगैरह जो भी है सब आपके लिए, जो भी कॉलम्स आते हैं वो सारे कॉलम्स यहां पर आपको मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और आपको जो है एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे इस बच्चे ने कॉपी लिखी है। इस कॉपी को भरना भी हम बता देंगे, पहले भरना ही हम बता देते हैं। सबसे पहले आपका मान लो रोल नंबर है 21,52,230। जैसे आपका रोल नंबर है 21,52,230, ठीक है। आप इसी को शब्दों में भी लिख लेंगे। आप चूंकि इंग्लिश की कॉपी है तो आप चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं या फिर हिंदी में, दोनों वर्जन आपके लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे 21 लाख, ठीक है 21 लाख। मान लीजिए मुझे इंग्लिश नहीं आती है, 21 लाख कैसे लिखना है, ठीक है। तो आप हिंदी में ही भर दीजिए क्योंकि हिंदी वर्जन ही पूरा मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। 21,52,000, ठीक है 52,230, ठीक। ये हो गया, आपको रोल नंबर भरना हो गया। यहां पर केंद्र की मोहर हो जाएगी और केंद्र व्यवस्थापक की और केंद्र की दोनों की मोहर हो जाएगी। 28 पेज आपको कवर सहित मिलने वाले हैं, यानी कि 14 पन्ना आपको मिलेंगे, उसी में आपको सब कुछ करना है। विषय आपकी हो गई इंग्लिश, ठीक है इंग्लिश विषय हो गई, तो आप यहां से इंग्लिश भर लीजिए। प्रश्न पत्र ओनली प्रश्न पत्र लिख लीजिए, केवल प्रश्न पत्र है या फिर यहां पर केवल हिंदी में डाल लीजिए। फिर कहता है प्रश्न पत्र का आपको संकेत डालना। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, कौन सा संकेत डालेंगे आप, कौन सा। तो यहां पर जो लिखा हुआ 316xx, ठीक है ये एक संकेतांक है, तो यहां पर आप भरेंगे 316xx, भर लिया। ओके। परीक्षा दिन, परीक्षा का दिन मान लो मंडे भर दिया हमने, मंडे है तो मंडे भर दिया। परीक्षा की तिथि कौन सी है, परीक्षा की तिथि 2 मार्च 2021 है या 22 है, जो भी है भर दीजिए। और पाली फर्स्ट भर दीजिए, फर्स्ट या जो भी आपकी सेकेंड हो भर दीजिए। केंद्र का नाम XYZ, ठीक है जो भी है आप भरिएगा। रूम नंबर यहां पर 4-3 भर लीजिए क्योंकि यहां रूम नंबर, हालांकि ये कक्ष निरीक्षक भरेंगे। इसके बाद आपकी कॉपी चेक हो जाएगी, किसके द्वारा आपकी कॉपी चेक होगी, किसके द्वारा, यहां पर जो आपका कक्ष निरीक्षक होगा वो चेक कर लेगा, हाँ बिल्कुल सही है। और यहां कक्ष निरीक्षक पूरा हस्ताक्षर कर देगा आपका और यहां डेट वगैरह आपकी डाल देगा, ठीक है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कैसे बच्चे ने हल किया है कॉपी और क्या ये सही तरीका है कॉपी हल करने का, ठीक है। तो ये देखिए बहुत अच्छा ये, हालांकि मैं पढ़ चुका हूं ये कॉपी। सबसे पहले आप पेपर उठाइए, इसमें लिखा है 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। ये सब इंस्ट्रक्शन आप पढ़ने के बाद 100 का पूर्णांक होगा आपका। समय 3 घंटे 15 मिनट है। 2022 का ये मॉडल पेपर बनाया गया है आपके लिए। चलिए यहां पर आपको अनुक्रमांक डाल लेना है, जैसे कि जो आपका यहां पर रोल नंबर है, यहां पर रोल नंबर 21,52,230 है, तो आपको यहां पर भी आपको 21,52,230 हर एक पेज पे डालना है। कितना, 21,52,230 हर पेज पे आपको डाल लेना है ऊपर, ठीक है। अनुक्रमांक यहां पर डाल लीजिए 21,52,230। जैसे कि मेरा नाम अरुणेश कुमार है तो यहां पर मैं अरुणेश कुमार डाल लूंगा, ठीक है डालूंगा, ओके। चलिए पहला प्रश्न देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि रीडिंग सेक्शन है। तो देखिए बच्चे ने कितना खूबसूरत, यहां देखिएगा मैं इसको साथ में चेक भी करूंगा और अंत में आप देखेंगे कितने अंक ये पाएगा बच्चा। देखिए यहां पर लिखा हुआ है सेक्शन ए, देखो यहां लिखा सेक्शन ए तो आपको डालना है सेक्शन ए, और लिखा है रीडिंग तो आप यहां डाल दीजिए रीडिंग, सेक्शन ए रीडिंग, ओके बहुत खूबसूरत है। फिर लिखा है क्वेश्चन 1,
यहाँ पे क्वेश्चन 1 लिख दीजिए। 15 ये अंक का क्वेश्चन है, देखते हैं बच्चा इसमें कितना पाएगा। तो बच्चे ने क्या किया, पहले तो क्वेश्चन 1 है तो इसका आंसर फर्स्ट है, इसका आंसर क्या, क्वेश्चन कहाँ है, ये आपको पूरा का पूरा पैसेज पढ़ना है, फिर इसी में आपको आंसर्स ढूंढने हैं। तो देखते हैं बच्चे ने आंसर ढूंढ के सही लिखा है अथवा नहीं। ये 2 पेज में पैराग्राफ बहुत लंबा है, यहां तक आया है। अब यहां पर जो है आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ये क्वेश्चंस हैं और कहता है इन क्वेश्चंस के आंसर आप दीजिएगा। ठीक है, तो यहां देखिएगा पेज नंबर 4 है और यहाँ पे आंसर ब्रीफली, हाउ हैज ह्यूमन एक्टिविटी बीन चीफली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो आप अगर ढूंढेंगे तो आपको पैसेज में भी आपको मिल जाएगा इसका आंसर। देखते हैं बच्चे ने क्या लिखा, इन द लास्ट सेंचुरी द रैपिड इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही, मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं। तो इसको यहां पर अंक मिलने हैं, कितने मिलने हैं, क्योंकि अब यहां पर पूरे के पूरे 15 अंक का ये है। ठीक है, 15 अंक का है तो 3-3 अंक के ये हैं, 12 3 15 का हो जाएगा। तो 3 अंक यहां पर पूरे मिल जाएंगे और 3 अंक यहां पर भी मिल जाएंगे। सेकंड का आंसर दिया है। ठीक है, सेकंड 2 देखिए यहां पे लिखा, तो 2 लिखा है, यानी लिखा आंसर फर्स्ट। ये देखिए आंसर फर्स्ट लिखा, फर्स्ट आंसर लिखा, फर्स्ट का 1 2 3 4, तो फर्स्ट का 1 2, ठीक है, इसमें मिल गए। और यहां देखिएगा, बिल्कुल ये देखिएगा, हाँ दिख रहा है क्या, चलिए एक बार शेयर कर दीजिए, बहुत जल्दी शेयर कर दीजिए। हाँ, तो यहां पर भी रोल नंबर हर पेज में आपको डालना है। ठीक है, हर पेज में आपको रोल नंबर डाल देना है, हर पेज में यहां पर भी आपको रोल नंबर डाल देना है। तो यहां पर भी ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हाउ हैज ग्लोबल वार्मिंग अफेक्टेड इंडिया। तो इसने लिखा है द वर्स्ट इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वन, तो एंड ऑन द मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस विच हैज, बिल्कुल सही लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सही क्वेश्चन है। यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही लिख दिया है। तो ये हो गया 3, यानी थर्ड वाला हाउ हैज। तो यहाँ पर भी 3 मार्क्स मिल जाएंगे इनको। और फिर है 4 वाला, 4 क्या कह रहा है, हाउ शुड इंडिया प्लान टू कोप विद द डेंजर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका भी देखते हैं 4 वाला, ये भी बिल्कुल राइट लिखा है। आपको अगर डाउट स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिए, 3 अंक यहाँ पर भी मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे 1 2 3 क्वेश्चंस यहाँ पे छोटे छोटे थे, ऑब्जेक्टिव टाइप वाले, इसी से लिए गए हैं। अपोजिट एनॉर्मस का, एनॉर्मस मतलब होता है विशाल। ठीक है, एनॉर्मस का क्या लिखना है, एनॉर्मस का इसका लिखना था अपोजिट, यानी कि एंटोनिम, यानी कि विलोम लिखना था। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा लार्ज। देखिए बच्चे ने बिल्कुल टिनी हो जाएगा। ठीक है, टिनी लिख दिया। और यहाँ पे फिर इसको पूछा है विगोरस का अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ पे वीक होगा। और यहाँ पे फिर पूछा है मेंटेन का क्या होगा, सस्टेन का क्या होगा, मेंटेन होगा, टी। तो यहाँ पर भी 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल 15 मार्क्स का ये पूरा का पूरा पैराग्राफ था और पूरा 15 मार्क्स इनको मिल चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। और अगला प्रश्न ये आता है आपका सेकंड वाला और सेक्शन आ जाता है बी। बच्चे ने क्या किया, यहाँ से फौरन बिल्कुल सेक्शन बी लिखा। सेक्शन बी यहाँ पे लिखा, राइटिंग सेक्शन है, ये राइटिंग सेक्शन है। और यहाँ पे देखिएगा सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन। बिल्कुल आपको अगर हाशिया ये खींचा हुआ है तो आप हाशिया मत खींचिए, स्केल से आप इधर मत खींचिए, इधर नहीं खींचना है आपको, इधर आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना है हाशिया। ओके, इधर नहीं खींचना है। तो देखिए आर्टिकल लिखना है, तो इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यहाँ पे लिख दिया आंसर ए ऑफ क्वेश्चन 2, ये लिखा। ओके, कि मैंने आंसर ए यानी कि ऑफ क्वेश्चन 2 यानी प्रश्न 2 का ए आंसर, ए उत्तर में दे रहा हूं। तो ए में आर्टिकल इसने लिखा है, इसने आर्टिकल, ये आर्टिकल लिखना था 100 से 150 शब्दों में। ठीक है, 10 अंक का ये आर्टिकल लिखना था। तो बच्चे ने किस पर आर्टिकल लिखा है, हॉरर्स ऑफ टेररिज्म। ये देखिए हॉरर्स ऑफ, ए वाला ही लिख दिया है। तो बहुत अच्छा तरीका है, यहाँ पे इसने लिखा। फिर इंट्रोडक्शन लिखा और फिर काइंड्स ऑफ टेररिज्म लिखा है, ये भी सही है और ये भी सही है। कुल मिला के 10 अंक का है, ये 10 मार्क्स का है। देखते हैं 10 मार्क्स इसको मिलेंगे नहीं। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा लिखा है, यहाँ पे बिल्कुल अच्छा लिखा है। तो यहाँ पे पूरे के पूरे 10 मार्क्स इसको मिल जाएंगे, कहीं पर कोई भी एरर नहीं है, इसलिए पूरे। अब आएगा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये लिखना था, या तो आप एक लेटर लिखिए या फिर आप एक रिपोर्ट लिखिए। ठीक है,
यहाँ पे क्या था, राइट लेटर टू, हाँ एक लेटर ही लिखना था, या तो एडिटर को आप लेटर लिखिएगा या तो आपको लिखना था टेलीविजन कैबिनेट, ठीक है, उसको लेटर लिखना था। तो देखते हैं आपको जो लिखना था वो आपने लिखा कि नहीं लिखा। तो देखते बच्चे ने क्या लिखा, बिल्कुल इसका प्रारूप देखिए बहुत सही, ये इधर ही पूरा एड्रेस होना चाहिए, यहाँ पर उसको संबोधित करना चाहिए, यहाँ सब्जेक्ट लिखिएगा, ठीक है, और ये पूरा का पूरा आप लिख करके और यहाँ पे योर्स फेथफुल्ली वगैरह लिख करके अपना नाम कहीं पर भी नहीं डालना है। तो ये 10 मार्क्स का था, तो ये भी बिल्कुल 10 मार्क्स के लायक है और इसको 10 मार्क्स इस लेटर में भी मिले हैं। रोल नंबर हर एक पेज पे आपको डालना है। हाशिया अगर खिंचा हुआ है तो आपको खींचने की जरूरत नहीं है। कॉपी में ये मत सोचिएगा कि मतलब आपको पेज भरने हैं, पेज मतलब कॉपी में 4-6 रह भी जाते हैं लास्ट में, तो ये मत सोचिए कि मैंने कम लिखा है, अंक नहीं मिलेंगे, अंक मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेक्शन आ गया अब सी, और ये सी सेक्शन जो है ये काहे का है, ये जो सी सेक्शन है ये सेक्शन सी काहे का है, सेक्शन सी ग्रामर है, ठीक है। सेक्शन सी क्या है, सेक्शन सी आपका ग्रामर है, और ये ग्रामर में कहता है कि आप चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच टू, ठीक है। 2 अंक का है ये, 2 मार्क्स का है, एनी वन करना, एक ही करना है। तो एक आंसर देखिए यहां पर कैसे आंसर डाला, सेक्शन सी डाल दिया, आंसर आप क्वेश्चन 4 डाल दिया, आंसर आप क्वेश्चन 4 डाल दिया, ठीक है। फिर कह रहा है 4 में कौन सा करना, 4 में हमको फर्स्ट करना है, तो 4 में आंसर ए का फर्स्ट करना है, तो ए का फर्स्ट कर दिया, तो ये बिल्कुल राइट है। तो यहां पर भी इसको 2 अंक मिलेंगे। फिर आंसर बी का कौन सा करना, बी का सेकंड करना था, सेकंड का बी का सेकंड करना था, सेकंड इधर आपको मिल जाएगा, बी का सेकंड करना है। ये कॉपी अगर आपको डाउनलोड करनी है पीडीएफ के रूप में तो पीडीएफ के फॉर्म में भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है वहां से मिल जाएगी, और आपको हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, और फुल सिलेबस सीरियल क्रमबद्ध सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, देख लीजिएगा। तो ही वॉज टू टायर्ड टू स्टैंड कॉम्प्लेक्स, इसको करना था सेकेंड वाला, तो इसने सेकेंड कर दिया मोस्ट, हाँ ये टायर्ड वाला, तो इसमें भी 2 अंक मिलेंगे। और आंसर सी देखिए, आंसर सी में ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो इनटू सुपरलेटिव डिग्री में, तो इसने सी का फर्स्ट किया है, क्या सी का फर्स्ट, बिल्कुल। तो यहां पर भी बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, इसलिए मैं आपको पढ़ के नहीं सुना रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि तरीका क्या है लिखने का, क्वेश्चन आंसर डालने का तरीका क्या है। राइटिंग बनाइए, अच्छी सी बनाइए, फिर लिखिए, कोई दिक्कत कहीं पर भी नहीं होगी। ओके, हाँ फिर देखिएगा आंसर डी का फर्स्ट और थर्ड करना, डी जो है, डी में इसमें लिखा है 2 करना है आपको, तो 2 करना है, तो फर्स्ट और थर्ड यहां पे देखिए, फर्स्ट और थर्ड इसने किया है, और ये भी 1-1 अंक का है, तो 1 इसमें मिलेगा, 1 इसमें मिल जाएगा। अभी तक कोई भी अंक कटे नहीं है, ठीक है, कोई भी अंक नहीं कटे हैं, सेम सब जितने अंक का जो है उसको मिल रहे हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, यहां पे आंसर ए देखिएगा, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 का ए का कौन सा लिखना था, ए का इसको इसने सेकंड किया है, ए का इसमें यानी कितने करने हैं, 3 करने हैं, 3 करने हैं ना, एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, 3 करने, तो 3 करने ना। एट लार्ज का क्या हो जाएगा, एट लार्ज वाला सेकंड किया है, 4th किया है और 5th किया है, ठीक है। तो इसमें क्या करना, सिंपल सा आपको एट लार्ज लिख करके इसका मीनिंग लिख देना इंग्लिश में ही, और फिर यूज ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य प्रयोग कर देना है यहाँ पर, ये भी सही है। और ए व्हाइट एलिफेंट समथिंग वेरी कॉस्टली टू मेंटेन, ठीक है, चलो यह भी सही है। और ए फूल्स पैराडाइज यूटोपिया, यह भी सही है, इसका भी। तो इसमें कुल मिला के 3 अंक मिलने थे, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर अंक मिल गया। फिर एंटोनिम्स लिखना, देखिए बहुत अच्छा ऐसा तरीका, आंसर बी लिखिए, देखो उसने लिखा है आंसर बी, यहाँ पे है, यहाँ पे देखिएगा आंसर बी लिखना है। बी का कौन सा करना है, देखिए बी का एंटोनिम्स करना है, इसमें 2 करने हैं, देखिए 2 करने हैं, और इसमें भी 2 करने हैं, इसमें भी 1 करना है, ठीक, 1 करना है, सब्स्टिट्यूशन करना, 1 करना है। तो अब देखते हैं यहाँ पे 2 करने हैं, तो देखिए लिखा है एंटोनिम हम ये कर रहे हैं, ये सिनोनिम, तो एग्जामिनर को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो देखिए
आंसर बी में एंटोनिम हम कर रहे हैं तो वो तुरंत उसको पेपर बार बार देखना नहीं पड़ेगा, वो क्या करेगा, हाँ डीप का शैलो, बिल्कुल क्रूल का काइंड, ये बिल्कुल, ये भी ये एक अंक का, ये एक अंक का, एक एक अंक मिल गया। सिनोनिम्स, वो सिनोनिम्स देखेगा, अच्छा सिनोनिम्स, अलाउ का परमिट बिल्कुल सही है, और अबोर्ड का ड्वेलिंग ये बिल्कुल सही है, तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे दे देगा। फिर आंसर डी देखिए, ये क्या करना, ए मैन हुज वाइफ इज डेड, जिसकी पत्नी मृत्यु हो चुकी उसको क्या कहेंगे, विधुर कहेंगे, तो विडोवर लिख दिया गया है। यह भी कितने अंक का है, यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूशन में 3 अंक का है, तो यहां पे 3 अंक आपको सब्स्टिट्यूशन के मिल जाएंगे। फिर कहता है यहां पे देखिए ब्रेक और ब्रेक, यहां देखिए यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, आपकी कॉपी के बिल्कुल नीचे जो है लिख दिया गया है, बिल्कुल नीचे वाली लाइन में थोड़ा सा यहां पे नॉट गुड है, गुड नॉट गुड लिखा है तो नॉट गुड ही है, तो थोड़ा सा ये सोचिए कि इसको अगर आप अगले पेज में ले जाते तो बेहतर था, अगले पेज में ले जाते तो बेहतर था, और ये थोड़ा सा ओवर राइटिंग यहाँ पे हो गई है, ये भी आप ध्यान रखें ना हो तो बेहतर है, ठीक है यहाँ पर, क्योंकि बार बार एग्जामिनर की निगाह ओवर राइटिंग पे ही चली जाती है। बाकी हाथ हैं आपके और मस्तिष्क है, इधर उधर हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रेक और ठीक है, ये ब्रेक और ब्रेक, इस ब्रेक और इस ब्रेक का मतलब अलग अलग है, ये तोड़ना होता है और ये रोकना होता है, तो यहाँ भी दोनों सही हैं और यहाँ पर भी दोनों के 2 अंक मिल जाते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है। 6 क्या करेगा 6 में क्या करना था, 6 में था ट्रांसलेट करना था, 5 अंक में ट्रांसलेशन है, यानी हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट दी फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, 5 अंक का है, ठीक है, तो 5 मार्क्स का है इंग्लिश ट्रांसलेशन। आंसर आप क्वेश्चन नंबर 6 लिख दिया, सो बेस्ट। देखो अंडरलाइन नहीं किया गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं अंडरलाइन, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, सबसे पहले तो आप यूं ही लिखते जाइए, इसके बाद अगर कॉपी लिख के बाद समय मिलता है तब आप अंडरलाइन वगैरह कीजिए। देखो यहाँ पर संकेत भी दे दिया है कि मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें वी आर लिविंग इन चेंजिंग एरा, हम परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं, बिल्कुल ये सही है, मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, पूरा का पूरा ट्रांसलेशन सही है। देखो यहाँ पे काटने का तरीका सो बेस्ट है, एक बार आप खींच के काट दीजिए, बार बार उसको घिचकी ना कीजिए, ठीक है, ये सही तरीका है। 5 अंक यहाँ पे मिलने हैं, तो बिल्कुल 5 अंक का काम हो गया है इसका। आगे देखते हैं, अभी तक कोई अंक कटे नहीं है, क्या 100 में 100 मिलने वाले हैं, दिल थाम के बैठिएगा। सेक्शन डी लिटरेचर आ गया, यहां पे देखिए सेक्शन डी, ठीक है, सेक्शन डी आपका है, लिटरेचर सेक्शन है, तो बच्चे ने डाला सेक्शन डी लिटरेचर, आंसर आप क्वेश्चन नंबर 7, आंसर आप क्वेश्चन नंबर 7, तो आंसर आप क्वेश्चन नंबर 7, 8 यानी 8 मार्क्स हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए, और इसमें करना क्या है, 2 करने हैं, यानी कि लिटरेचर है, साहित्य है, तो इसमें 2 करने हैं, 2 में से देखते हैं कौन कौन किया गया है, सेकंड और थर्ड किया गया, तो आंसर सेकंड और आंसर थर्ड डाल दिया गया, आंसर सेकंड और आंसर थर्ड डाल दिया गया, यानी ये नहीं किया है, ये किया है, व्हाट वाज डगलस और हु वाज ए रेट्रैप सेलर, तो बहुत सही है, राइटिंग भी कुल मिला के ठीक है, तो यहाँ पर भी ये सही है और ये भी सही है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, यहाँ पे पढ़ के सुनाएंगे तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा। ये रोल नंबर हर पेज पे आपको डालना है, वो मत भूलिएगा, इसलिए मैंने हर कॉपी पे हर पेज पे डलवा दिया था, रोल नंबर नहीं डलवाया है, जो भी है आपका, ठीक है। तो 4-4 मार्क्स का है यहाँ पे, 4 इसमें भी मिल गए और 4 इसमें भी मिल गए हैं। आगे देखते हैं, आगे बढ़िएगा और देखिए यहाँ पे आंसर आप क्वेश्चन नंबर 8, आंसर आप क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, तो 8 यहाँ क्या दिया गया है, 1 आंसर आपको लिखना है और वर्ड कितने 150 शब्दों में लिखना है, तो इतने में जो है 150 शब्द हो गए क्या, अबाउट 150 वर्ड्स। 8 का सेकंड करना था, तो 8 का जो है उसने सेकंड किया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सेकंड डाल देता तो बेहतर रहता। अब यहाँ एक थोड़ी देर तक गांधी वगैरह सब देखना पड़ेगा एग्जामिनर को कि भैया सही लिखा है बच्चे ने, नहीं लिखा है, और कौन सा क्वेश्चन किया है, क्योंकि यहाँ पे डालना भूल गया, यहाँ एक्चुअली सेकंड डालना था, ठीक है, तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है, मैं इसीलिए आपको कॉपी दिखा रहा हूँ कि जो जो गलतियाँ इस कॉपी में हुई हैं वो आपको नहीं करना है। कुल मिला के गलतियाँ बहुत ही नाम मात्र की हुई हैं, तो आपको ऐसे ही सीखना है। 7 अंक का है तो इसमें 7 अंक नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि लगभग देखिए यहाँ पे 150 कहा गया है, लेकिन ये 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 ही शब्द हैं, ठीक है, 100 शब्द हैं, ठीक है, लेकिन कुल मिला के यहाँ पे 7 का है तो इसको 6 हम अवश्य देंगे, 6 दिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पूरा देखिए ये लॉन्ग आंसर था, लॉन्ग आंसर था,
लेकिन इसमें क्या था, 150 शब्दों के आसपास लिखना था, यहाँ पे 100 शब्द ही हो रहे हैं, 150 नहीं, 120 नहीं हो रहे हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा और बढ़ा दिया जाता है। जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है और कोई क्वेश्चन छोटा सा ही है तो उसको बड़ा थोड़ा सा करना है, तो इसी में से थोड़ी सी शब्द और लाइनें लेके और आगे बढ़ा दीजिए, वही बातें। ठीक है, तो ये तरीका अपना लीजिएगा, मैं सीक्रेट आपको बता रहा हूँ। आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, आंसर्स यहाँ लिखा है यानी तमाम उत्तर। तो यहाँ देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है, तो 9 में कहता है 9 में 6 अंक हैं, यानी कि ये तीनों प्रश्न 2-2 अंक के हैं। और इसमें एक पोएम दिया गया है, इस पोएम के नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, तो ये रहा पोएम, इसको थोड़ा सा, उसने 2 पोएम है ना, एक और ये 2, तो अब इसमें थोड़ा सा संकेत यहाँ पे दे दिया गया कि मैं ये इस वाले पोएम का आंसर लिख रहा हूँ। चूंकि यहाँ पे नंबर नहीं पड़े हैं इसलिए ये संकेत देना बिल्कुल जरूरी था। दिया बच्चे ने, बहुत अच्छा है, अंडरलाइन नहीं किया है। तो देखिए आकर्षण कम नहीं है, कॉपी अच्छी है, अंडरलाइन करो या ना करो, मतलब ये अंडरलाइन करने में आपका टाइम वेस्ट जाएगा। बाद में अगर टाइम आपको बचता है कॉपी लिखने के बाद, तब आप इसको कॉपी सजाइए, नहीं तो आप बस उत्तर सही सही लिखते जाइए। बाकी एग्जामिनर ये नहीं कहता कि आप उसमें फूल पत्तियां लगाइए, उसमें तमाम स्टिकर्स चिपकाइए या फिर इमोजीज बनाइए, नहीं नहीं, वो कुछ नहीं करना है। फूल पत्ती सजाने के लिए नहीं कहता कि आप अंडरलाइन कीजिए, इस ऐसे सजाइए वैसे। तो आपको ब्लू ब्लैक स्केच और ब्लू ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करना है लिखते समय। चाहे तो आप जेल से भी लिख सकते हैं, जिससे आपकी राइटिंग बनती हो, लिख सकते हैं आप। ओके, चलिए, तो 1 2 3 ये हैं, तो 1 2 3 आंसर, 1 2 3 तीनों आंसर दे दिए गए हैं। देखो, ठीक है, तीनों आंसर सही हैं बिल्कुल, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। यानी 2 अंक यहाँ पर, 2 अंक यहाँ पर, 2 अंक यहाँ पर मिलेंगे। ओके, अभी तक 1 अंक कटा है, देखते हैं क्या 99 के से कम पाएगा, पूरे 99 मिल जाएंगे इस कॉपी में। अब देखिए आंसर आप क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन लिखना है। एक 3 पोएम दिए हैं, 3 में से एक की सेंट्रल आइडिया लिखनी है। मैं बता दूंगा अलग से कौन सी इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड 2022 के लिए। ठीक है, तो पोएम जो है ये आपका देखिएगा, ये पोएम आपका 4 अंक का है, जिसकी आप सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। तो सेंट्रल आइडिया किसकी लिखी गई, देखो आंसर आप क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पे 10 लिखा गया, फिर लिखा गया कि मैं सेंट्रल आइडिया लिख रहा हूँ, ये भी लिख दिया बच्चे ने, बहुत अच्छा किया। सी वाली लिख रहे हैं, तो सी वाली भी लिख दिया, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। फिर सेंट्रल आइडिया देखो लिखी गई है, बेस्ट क्वालिटी में लिखी गई है, तो यहाँ पर पूरे के पूरे 4 मार्क्स इनको मिल जाएंगे। फिर देखिएगा, रोल नंबर डालना नहीं भूलना है आपको। फिर आगे चलेंगे और यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में क्या था, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर देना है 2 प्रश्नों का 30 वर्ड्स में, यानी 8 अंक का है, 4 अंक का है और 30 शब्दों में आपको लिखना है। तो 30 से ज़्यादा शब्द हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आंसर ए और आंसर बी, ए बी दोनों किए गए हैं। तो यहाँ पर 4 मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स, तो यहाँ पर भी 4 मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि अच्छा लिखा गया है। फिर यहाँ देखिए आपको ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया एक का ही आप उत्तर दीजिए 150 शब्दों में। ठीक है, 150 शब्दों में दीजिए, 7 मार्क्स का है। तो देखिए यहाँ से बच्चे ने लिखना स्टार्ट किया है, थोड़ा सा राइटिंग लास्ट में स्पीड के मारे बढ़ी है, तो इसको जो है आप बिल्कुल सही है, मैं सही देखा हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ। और यहाँ तक आप देखेंगे तो पूरे के पूरे 7 मार्क्स मिलने वाले हैं। यहाँ अंत में आपको क्या करना है, अंत में आपको अपना रोल नंबर डाल देना है, अंत में डाल देना है, और आपको अपने पेपर पर भी रोल नंबर डाल देना है। ठीक है, जैसे पेपर पे आपको रोल नंबर डालना है जो पेपर पड़ा हुआ है, जैसे कि 21 52 230। ठीक है, और हर पेज पे डालना है। तो आपने देखा कितनी सुंदर सी कॉपी लिखी गई है, और यहाँ पर अगर जोड़े जाएं तो 1 ही अंक अब तक कम हुआ है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे, इसमें आपको अंक भरने होंगे, इसमें आपको नहीं, मतलब एग्जामिनर को अंक भरने होंगे। ठीक है, ये डेमो के लिए मैंने कॉपी बनवाई है, फिर बच्चे से लिखवाई है। ये बिल्कुल बोर्ड की तरीके से कॉपी हमने बनवाई है और बच्चे से लिखवाई है, बच्चे ने भी सुंदर ढंग से लिखा है। तो आपको भी बोर्ड में अच्छा प्रदर्शन करना है और सुंदर ढंग से इस कॉपी को लिखना है। तो यहाँ पर इस बच्चे को मिल जा रहे हैं कितने अंक, इस बच्चे को यहाँ पर टोटल मिल रहे हैं 99 अंक इस अंग्रेजी की कॉपी में। ओके, अंग्रेजी की कॉपी में यहाँ पर मार्क्स भर दिए जाएंगे।
ठीक है। और बस यहाँ पे एक में कितने पाए हैं, दो में कितने, एग्जामिनर भर देगा। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर बताया है, ठीक है। और यहाँ पे एग्जामिनर सिग्नेचर कर देगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक हमने दे दिया है जहाँ से इस कॉपी के फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं और इस पेपर को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई समस्या है एक बार फिर से हम आपको एक चीज़, इस कॉपी को फिर से हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। देखो इसके पीछे कुछ नहीं है, कॉपी के पीछे इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं, वो भी आपको कायदे से पढ़ लेना है। यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, आप पढ़िए। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के भाग में कोई नाम नहीं आपको लिखना है, कोई नाम आपको कहीं नहीं लिखना है, और आपकी तलाशी ली जा सकती, यह भी चीज़ लिखी है, ठीक है। प्रविष्टियाँ आप शुद्ध रूप से भर लें, अन्यथा आपको ही दिक्कत होगी। और यहाँ संकेतांक, विषय और रोल नंबर आपका गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको देखना यहाँ पे हाशिया, कभी भी यहाँ पे हाशिया मत खींचिए इधर की तरफ, इधर ही अगर हाशिया खींचा मिलता है तो मत खींचिए, ठीक है। और ब्लैक स्केच का इस्तेमाल कीजिए, ब्लू स्केच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और केसरिया यानी कि जिसको आप कत्था बोलते हैं, कत्था के कलर का, ठीक है, उसको भी, जो रेड नहीं होता है, मेहरून होता है, उस स्केच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जो डार्क ब्लैक के समथिंग हो उस स्केच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा स्केच लीजिएगा जिसमें इधर से उधर ना छपे, ठीक है, इस इधर से उधर ना छपे, और हर पेज पे आपको रोल नंबर डाल देना है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ऐसा बोर्ड ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ठीक है। तो इस कॉपी को एक बार शेयर कर दीजिए। कक्षा 12 वालों के लिए मैंने कॉपी बनाई है, ठीक है, क्लास 12 के लिए है। और अच्छे से आप इन सबको लेटर्स एप्लीकेशन तैयार कर लीजिए। 10-10 अंक के आते हैं, और ऐसे भी आता है, आपको करवा देंगे हम ऐसे, और ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए ये कॉपी कितनी सुंदर ढंग से लिखी गई है ना। सेम आपको ऐसे ही लिखने हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जहां पे थोड़ा सा पेज छूट जाए तो उसमें पीटीओ लिख देना, ठीक है। यानी आधी कॉपी लिखने के बाद अगर कोई पेज छूटता है थोड़ा सा, तो इसमें पीटीओ लिखिएगा, ठीक है। हाँ, और वो अलग से वीडियो हम बता देंगे बना के कि अगर एक पेज ही पूरा छूट जाए तब क्या करें, ठीक है, तो उसके लिए हम अलग से बताएंगे। तो यहाँ अंत में रोल नंबर आप जरूर डालिएगा। और बाकी इधर पेज सादे छूट जा रहे हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। 14 पन्ने मिलेंगे आपको, उन्हीं में लिखना है। अगर आपको कम पढ़ रहे हैं तो आप जो है एग्जामिनर से ले सकते हैं, सॉरी निरीक्षक से आप मांग सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप इस बच्चे को 99 मार्क्स मिल गए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कॉपी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी कॉपी देखने के लिए आप चैनल पे जाइए, और ढेर सारी हर विषय की हमने लगभग बता दी है, संस्कृत की भी बता दी है, अंग्रेजी की ये तो बता ही दी है, और हिंदी की भी, साहित्यिक हिंदी, सामान्य हिंदी, सबकी कॉपी कैसे लिखनी है, कैसे चेक होती हैं, वो सब हमने बता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।